दोस्तों, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अक्सर व बेशतर अपने ख़यालात और एहसासात को दूसरों पर वाज़ेह करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िक्रे बोलते रहते हैं, जिनकी मदद से हमारे जुमले कंप्लीट होते हैं। मन कर रहा है या दिल कर रहा है भी एक एक्सप्रेशन है। इसी तरह के और भी बहुत से फ़िक्रे हम बोलते रहते हैं। तो आइए इस वीडियो के ज़रिए आज हम सीखते हैं कि इस जुमले को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। तो इसी बात को इंग्लिश में बोलने के लिए एक मखसूस फ्रेज़ इस्तेमाल होता है। वो फ्रेज़ है फील लाइक। सबसे पहले हम इस तरह के जुमलों की कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ऐसे जुमलों में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद फ्रेज़ फील लाइक और उसके बाद वर्ब की इंग फॉर्म इस्तेमाल होती है। चलिए जुमले देखते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कोई शख्स मरी गया था, वापस आकर वो अपने दोस्तों को कुछ इस तरह से मरी के बारे में बताता है, यार एक दफ़ा जाओ तो सही तुम मरी, मुझे यकीन है वहाँ से वापस आने को आपका मन ही नहीं करेगा। बिल्कुल इसी तरह कोई किसी के बुरे रवैये की वजह से नाला है और किसी को उस बंदे के साथ होने वाली मुलाकात के बारे में बताते हुए कुछ यूँ कहता है, अरे यार उसने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया, मेरा उसे थप्पड़ मारने को मन कर रहा था मगर मैंने अपने गुस्से को काबू कर लिया। इसी तरह के बहुत से जुमले हम अमूमन बोलते रहते हैं। इस वीडियो में चंद जुमलों की कंस्ट्रक्शन देखेंगे और आपने करना ये है कि इस जैसे और बहुत से जुमले जो अभी आपके जहन में भी आ रहे होंगे उन सब की प्रैक्टिस करनी है। और हम सब जानते हैं कि प्रैक्टिस के बगैर कामयाबी नामुमकिन है। प्रैक्टिस के सिवा कोई शॉर्टकट नहीं है। तो लीजिए चंद जुमले हाजिर खिदमत हैं। मेरा आराम करने को मन कर रहा है। इस जुमले को जब हम इंग्लिश में बोलेंगे तो वो कुछ यूं बोलेंगे, आई फील लाइक टेकिंग रेस्ट। पीछे डिस्कस हुई कंस्ट्रक्शन के मुताबिक आई सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा फ्रेज फील लाइक और उसके बाद वर्ब की इंग फॉर्म टेकिंग रेस्ट। बढ़ते हैं दूसरे जुमले की तरफ। क्या वॉक पर जाने को आपका मन कर रहा है? पहले हम इसको सिंपली देखते हैं कि सिंपल वे में ये जुमला कैसे होगा। वॉक पर जाने को मन कर रहा है, आई फील लाइक गोइंग फॉर अ वॉक। अब अगर इसको सवालिया जुमला बनाएं और फर्स्ट पर्सन की बजाय सेकंड पर्सन इसमें यूज़ करें तो सेकंड पर्सन हम जानते हैं कि यू है। शुरू में डू लगाकर बाकी जुमले को हम वैसे का वैसे ही अदा कर देंगे। डू यू फील लाइक गोइंग फॉर अ वॉक? चलिए देखते हैं अगले जुमले को। उसने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया, मेरा उसे थप्पड़ मारने को मन कर रहा था मगर मैंने अपने गुस्से को काबू कर लिया। अब टारगेटेड जो सेंटेंस है वो है मेरा उसे थप्पड़ मारने को मन कर रहा था। बहरहाल हम पूरा ही सेंटेंस देख लेते हैं। ही मिसबिहेव्ड विथ मी। उसने मेरे साथ बुरा सलूक किया। आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग हिम। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये फील की बजाय यहाँ पर हम फेल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी फील की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे ये बात भी जहन नशीन करने वाली है कि इस तरह के कंस्ट्रक्शंस में, इस तरह के जुमलों में टेंस का दारोमदार हमारे इसी फ्रेज पर ही है। बाकी जुमले का अगर वर्ब हम चेंज करेंगे तो हमारी कंस्ट्रक्शन ही गलत हो जाएगी। हमारा फ्रेज फील लाइक, इसी में मौजूद फर्स्ट वर्ड फील, इसी वर्ड की मुख्तलिफ फॉर्म्स यूज़ करके हम टेंस का तयन करते हैं। जैसे आई फील लाइक गोइंग फॉर अ वॉक, ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट टेंस में। और जब हम इसको पास्ट टेंस में देखेंगे तो आई फेल्ट हो जाएगा, आई फेल्ट लाइक गोइंग फॉर अ वॉक। क्योंकि ये जुमला भी पास्ट टेंस का है तो हम फील की बजाय यहाँ पर
फेल्ट कहेंगे, आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग हिम। स्लैप मीन थप्पड़ मारना होता है, और ing क्योंकि हमारे इस कंस्ट्रक्शन की डिमांड है तो हम स्लैप की बजाय स्लैपिंग कहेंगे, हिम यानी उसे। आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग हिम, मगर मैंने अपने गुस्से को काबू कर लिया। बट आई कंट्रोल माई एंगर। बढ़ते हैं अगले जुमले की तरफ। मेहरबानी करके एक बार मर ही जाइए, मुझे यकीन है वहां से वापस आने को आपका मन ही नहीं करेगा। अब इस जुमले में किसी को कायल किया जा रहा है, उससे रिक्वेस्ट की जा रही है कि मेहरबानी करके एक बार मर ही जाइए। प्लीज वंस यू गो टू द मरी, आई एम श्योर, मुझे यकीन है वहां से वापस आने को आपका मन नहीं करेगा। यू विल नॉट फील लाइक कमिंग बैक फ्रॉम देयर। दोस्तों इसी तरह दूसरे जुमले भी बनेंगे, बिल्कुल इसी तरह ये सिंपल सा फ्रेज इस्तेमाल होता है, और मुसलसल प्रैक्टिस के बाद ये जुमला ऑटोमेटिकली आप इस्तेमाल करने लग जाओगे, इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। टेक केयर।